दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेजर 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बजट की संकल्पना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। बजट की संकल्पना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। संकल्पना का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो ये बजट है वो क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है, उसी को संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कि ये बजट जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा, उसी को संकल्पना कहा जाता है, उसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं, साथ में हम लोग जानेंगे कि बजट का क्या महत्व होता है, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो पर ना ही लाइक करते, ना ही उसको हाइप करते हैं, ना ही उस पर अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट में हमको बताइए, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर दिया होता है, आप लोग डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग हमको मैसेज या फिर कमेंट में कोई भी चीज पूछ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है बजट की संकल्पना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। बजट की संकल्पना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बजट की संकल्पना को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बजट सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना है। बजट क्या है? तो सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें आने वाली आय और संभावित व्यय का अनुमान लगाया जाता है। जिसमें जो आने वाला आय है कि इस साल कितना हम कमाने वाले, सरकार जो है, जो वित्त मंत्रालय, वो कितना कमाने वाला है और कितना खर्च करने वाला है, इस चीज का अनुमान लगाया जाता है इसमें। यह केवल सरकारी खर्च और राजस्व का विवरण नहीं है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास लक्ष्यों का प्रतिबिंब है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो अनुमान है ये सिर्फ सरकारी खर्च और राजस्व का विवरण नहीं है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास लक्ष्यों का प्रतिबिंब है। बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि सरकार का क्या नीति होने वाला है, क्या आर्थिक नीति होने वाला है, उसकी प्राथमिकता क्या क्या है, कहाँ पर वो लोग खर्च करने वाले हैं और उसके विकास के लक्ष्य क्या है। इन सभी चीजों का वो दर्पण है, प्रतिबिंब है, आईना है। ठीक है, बजट इससे पता चलता है, बजट से सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुविविध देश में बजट का उद्देश्य केवल खर्च का नियोजन नहीं, बल्कि समाज में आर्थिक संतुलन, कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास की दिशा निर्धारित करना भी है। इससे इसे सरकार की वित्तीय नीति का दर्पण कहा जा सकता है, और इसको सरकार की वित्तीय नीति का दर्पण कहा जा सकता है। किसको? बजट को। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बजट का संकल्पना है या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बजट के महत्व को देखने वाले हैं कि बजट का क्या क्या महत्व है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। बजट का महत्व, पहला जो महत्व है बजट का वो है आय और व्यय का नियोजन। आय और व्यय का नियोजन मतलब कमाई और खर्च का नियोजन। बजट सरकार को अपनी आय, आय कहां से होता है? तो कर से, शुल्क होता है, सरकारी निवेश आदि, यहां से आय होता है। ठीक है, कमाई होती है। वही कहा जा रहा है कि बजट सरकार को अपनी आय और व्यय का संतुलित प्रबंध करने में मदद करता है। बजट क्या है? तो सरकार को अपनी आय और व्यय का संतुलित प्रबंध करने में मदद करता है। कहां से हम लोग कमाएंगे, सरकार जो कहां से कमाएगी और कहां पर खर्च करना है, इस चीज का प्रबंध करता है, संतुलित प्रबंध करता है। तो कमाने का आप स्रोत देख सकते हैं कि टैक्स लगा करके, शुल्क लगा करके, सरकारी निवेश करके, इन सब चीजों से वहां से कमाई होती है। और व्यय कहाँ होता है, खर्च कहाँ होता है? तो समाज के लिए, आर्थिक के लिए और प्रशासनिक खर्च होते हैं, या फिर अगर रक्षा के लिए भी खर्च हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती है जहां पर वो खर्च करते हैं। तो ये बजट का पहला महत्व है, आय और व्यय का नियोजन होता है, पता चलता है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है वित्तीय अनुशासन स्थापित करना। वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, बजट सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। क्या कहा जा रहा है कि बजट जो है वो सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इससे अनावश्यक खर्च को रोका जा सकता है और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। और साथ में क्या होता है? तो संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। जैसे अगर कोई आंकड़ा ना लगाया जाए, अगर कोई आकलन ही ना हो कि इस साल, जैसे इस साल हम लोग क्या सोचते हैं कि इस सेमेस्टर में हमको 60% मार्क्स लाना है। इस साल क्या सोचे हम लोग इस सेमेस्टर में कि हमको 60% मार्क्स लाना है। तो ये क्या हुआ? एक आंकड़ा हो गया, एक आकलन हो गया। अब हम लोग इसके पीछे भागेंगे कि 60% हमको लाना है। अगर हम लोग कुछ सोचे ही ना, अगर जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो कुछ सोचे ही ना कि हमको बस पढ़ना है, तो फेल हो रहा है, पास हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई टारगेट लेके चलता है तो उससे क्या होता है? उसके पीछे वो भागता है, उस चीज को पहुंचने का वो काम करता है। वही कहा जा रहा है कि वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, वित्तीय अनुशासन स्थापित करना। ठीक है, बजट सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
इससे अनावश्यक खर्च को रोका जा सकता है। इससे क्या है तो जहां तहां खर्च करने से वो रुकेगा, ठीक है। सरकार जो है जहां तहां खर्च नहीं करेगी। और साथ में क्या है तो संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। और कहाँ पर खर्च करना चाहिए, कहाँ पर किस चीज की कमी है, तो वहां पर संसाधनों का उचित वितरण भी सुनिश्चित होता है। तो बजट का ये महत्व होता है। तीसरा जो बजट का महत्व है वो है आर्थिक नीतियों का निर्देशन। आर्थिक नीतियों का निर्देशन, पैसों से जो आर्थिक नीतियां होती है उसका निर्देशन होता है, ठीक है। बजट के माध्यम से सरकार अपने आर्थिक लक्ष्यों को साकार करती है। जो आर्थिक लक्ष्य होते हैं उनके, उसको साकार करता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण, ठीक है, रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन आदि। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई भी जहाँ पर निवेश कर सकते हैं या फिर जहाँ पर रोजगार सृजन के जो जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक नीतियों का वो निर्देशन कर पाते हैं। बजट के माध्यम से क्या कर सकते हैं तो वो आर्थिक नीतियों का निर्देशन वो कर पाते हैं। सरकार के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर रोड से सरकार के पास बहुत सारा टैक्स आता है, तो पहले तो रोड बनाने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, तो वो लोग टैक्स लगा कर पहले पैसा लिए, और जब पैसा हो गया ज्यादा तो वो लोग अच्छे अच्छे रोड बना दे रहे हैं, फिर वहां से टैक्स ले रहे हैं। तो आर्थिक नीतियों का निर्देशन भी होता है बजट से। बजट अगर पेश किया जाएगा, बजट को अगर समझेगा, बजट को अगर सही रहा, बजट अगर सही रहा तो आर्थिक नीतियों का वो सरकार जो है निर्देशन कर पाएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा है इसमें सामाजिक कल्याण और विकास का कार्यक्रमों का साधन। सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों का साधन है ये बजट जो है, वो सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों का साधन है। बजट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण जैसी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना, ठीक है, ये सारे क्या है। जैसे आज आप झारखंड को सबसे ज्यादा उपयोगी मान सकते हैं इसके लिए, ठीक है। झारखंड को आप सबसे ज्यादा उपयोगी मान सकते हैं। आज का एकदम जिंदा उदाहरण है मैया समान योजना, जहाँ पर 25-2500 हर महीने जो हेमंत सरकार या फिर कह लीजिए कि जो झारखंड सरकार है वो सभी महिलाओं को जिन जो इसके योग्य हैं उनको दिया जा रहा है। पॉइंट लिखा हुआ बजट का, इस चीज को आप इस उदाहरण से आराम से समझ सकते हैं। क्या कहा गया कि बजट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण जैसी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है। मतलब बांटा जाता है, फिर आवंटित किया जाता है का मतलब होता है बांटा जाता है, दिया जाता है लोगों को जिसको जरूरत हो, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों का वो साधन होता है बजट। पांचवा जो इसका महत्व है वो है लोकतांत्रिक जवाबदेही। लोकतांत्रिक जवाबदेही, संसद में बजट पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है। संसद में बजट पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है। यह देख सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है और धन का प्रयोग कैसे हो रहा है। क्या कहा जा रहा है कि जो संसद में बजट पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है, कि लोगों के लिए जो जरूरी है क्या आप लोग वहां उस चीज के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं, तो उस चीज के लिए वो जवाबदेही बनाती है। वही कहा जा रहा है कि सांसद और जनता यह देख सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। जैसे कि आज शिक्षा बहुत ही कम है, तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये क्या है प्राथमिकता है। तो इन सब चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं और धन का प्रयोग कैसे हो रहा है, और जो बजट है, जो पैसा है, जो राजस्व है, वो किस तरह से प्रयोग हो रहा है उस चीज को देखा जाता है। तो लोकतांत्रिक जवाबदेही भी होता है। छठा पॉइंट लिखा है, छठा जो महत्व है इसका वो है संतुलन और समावेशन। संतुलन और समावेशन, बजट समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के बीच संसाधनों का संतुलित विवरण सुनिश्चित करता है, जिससे क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सके। क्या कहा जा रहा है कि बजट से समाज के विभिन्न वर्ग, जैसे कोई गरीब है, कोई थोड़े मिडिल क्लास है, कोई अमीर है, और अलग जो क्षेत्र होते हैं, कोई जो क्षेत्र है वो विकसित है, कोई बहुत ही गरीब क्षेत्र है, ठीक है। तो इन सब के बीच संसाधनों का संतुलित विवरण सुनिश्चित करता है, जिससे क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या है तो क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सके। तो संतुलन और समावेशन भी होता है बजट के कारण, ठीक है। ये सब क्या है तो बजट के महत्व है। सातवां जो इसका महत्व है आर्थिक विकास को गति देना। आर्थिक विकास को गति देना, ये सब क्या है तो बजट के महत्व है। सरकार के निवेश और व्यय निर्णय के माध्यम से बजट देश के औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र में विकास की दिशा तय करता है। जब बजट पेश किया जाता है, जब बजट लाया जाता है, तो इससे क्या है कि कहां पर खर्च करना है, किसको बढ़ावा देना है, ठीक है। सरकार के निवेश और व्यय निर्णय के माध्यम से बजट देश के औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र में विकास की दिशा को तय करता है। आठवां जो इसका महत्व है आपातकालीन परिस्थितियों में मदद। आपातकालीन परिस्थितियों में मदद, बजट में आपातकालीन व्यय के लिए धन का प्रावधान रहता है। बजट में क्या है तो आपातकालीन समय के लिए
व्यय के लिए धन का प्रावधान रहता है, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी या आर्थिक मंदी के समय सरकार तत्काल कदम उठा सके। तो इसके लिए क्या है, प्रावधान है। अगर आपातकाल समय आ जाता है तो खर्च करने के लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है, धन वो खर्च कर सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, या फिर समय पर तत्काल कदम उठा सकता है वो। तो बजट से ये सारे काम होते हैं। अगला इसका महत्व है नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन। नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन। बजट में अनुसंधान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के लिए धन आवंटन किया जाता है। बजट में क्या है, तो अनुसंधान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के लिए धन आवंटन किया जाता है, जिससे देश में नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलता है। जिससे क्या है, तो देश में नवाचार, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलता है। तो बजट से नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को समझेंगे। बजट को आपने समझ लिया कि बजट क्या होता है, और आपने इसके महत्व को भी समझा। बजट की संकल्पना को आपने देख लिया और बजट की महत्व को भी आपने समझ लिया। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख रहे हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि बजट केवल सरकारी खर्च और राजस्व का विवरण नहीं है। ये लाइन तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, तो आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि बजट केवल सरकारी खर्च और राजस्व का विवरण नहीं है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक सोच, विकास रणनीति और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। यह वित्तीय अनुशासन, लोकतांत्रिक जवाबदेही, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और आपातकालीन प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण साधन है। क्या है, तो बजट क्या है, तो एक साधन है जहाँ पर लोगों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सब क्या है, तो जरूरी है, एक माध्यम, एक साधन है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे, पढ़ लिए। हमने बजट के महत्व को देख लिया, बजट की संकल्पना को, बजट के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे जरूरी काम कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। इतना एक छोटा सा आप लोग को काम करना रहता है कि इस वीडियो को शेयर करना रहता है। जितना हो सके आप लोग इसको व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अपने जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर जो छोटे भाई बहन हैं, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीख सकें, पढ़ सकें। एक बात और आपको बता दें कि इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से जरूर चेक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर कोई भी डाउट होता है आपको सेमेस्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वहां पर आपको जवाब तुरंत मिल जाता है। और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग मात्र 29 रुपये में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ पर 30 लोग हो जाते हैं तो वहाँ पर हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों का क्लास करवाएंगे, बहुत ही डिटेल में, एकदम सीक्वेंस से एक एक क्लास करके। ठीक है, तो वहां से आप और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग 29 रुपये में कम से कम 30 स्टूडेंट हो जाइए, वहां पर हम वीडियो डालना शुरू कर देंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।